नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि। दोस्तों, आज की वीडियो नवरात्रि पूजन के बाद विसर्जन के विषय में है। विसर्जन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आप लोग इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी पाएंगे। जैसे कि कौन सी सामग्री का हमें क्या करना चाहिए, सुहाग की सामग्री को क्या करना चाहिए, स्वयं प्रयोग करना चाहिए या दान देना चाहिए, कलश का क्या करना चाहिए, कलश में जो जल हम लोग रखते हैं उसका क्या उपयोग है, किस प्रकार विसर्जन करना चाहिए, जो हमने ज्वारे बोए हैं उनका क्या उपयोग करें, जो नारियल हमने कलश के ऊपर रखा है। मुख्य बात इस पर भी होगी, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में बहुत सारा मतभेद है कि नारियल को हम तोड़ें या न तोड़ें, इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें या फिर विसर्जन करें। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी और इसका कारण भी मैं बताऊंगी कि इसके विषय में क्यों मतभेद है। साथ ही जो आपने नारियल पे चुंदरी लगाई है, चुंदरी में लपेट कर नारियल रखा है, उसका क्या करें, कलावा जो आपने बांधा है मौली कलश में उसका क्या करें, सिक्का, हल्दी, अक्षत, लौंग, इलायची, पुष्प, माला, आम के जो पत्ते हैं, सभी सामग्री, एक छोटी सामग्री से लेकर बड़ी सामग्री तक के विषय में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है कि आपको विसर्जन किस प्रकार से करना है और किस विधि से करना है, किस तिथि पर करना है, कब करना है। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो कुछ लंबी हो जाए, लेकिन संपूर्ण जानकारी इसमें मैं देने वाली हूं, इसलिए हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए। आप लोग पूरी जानकारी अवश्य ग्रहण कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहली बात तो नवरात्रि इस समय चल रही है। ये वीडियो मैं कुछ दिन पहले ही दे रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को विसर्जन के विषय में सारी जानकारी अच्छे से मिल जाए, जिससे कि आपसे कोई गलती न होने पाए। तो दोस्तों विसर्जन का जो सबसे पहले मैं तिथि बता देती हूँ कि जब भी आप विसर्जन करें, जैसे नवमी तिथि है उस दिन हम लोग हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि नवमी तिथि को संध्या के समय हमें वहां से कलश वगैरह को हटा देना चाहिए, कभी नहीं। आप लोग जब भी विसर्जन करें तो दशमी तिथि जब शुरू हो जाए तो दशमी तिथि में ही प्रातःकाल आपको सभी सामग्री का विसर्जन करना है। दूसरी चीज यह आप लोग ध्यान दीजिए कि आपने यदि अखंड ज्योत जलाई है तो अखंड ज्योत कभी भी नवमी तिथि की रात्रि में नहीं बुझना चाहिए। दोस्तों हवन करने के बाद आप कभी ये मत सोचिएगा कि हवन हो गया तो पूजन समाप्त हो गया, अब रात्रि में हम अखंड दीप मतलब यदि वो शांत हो जाए तो कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। आप रात्रि में भी उसी तरह तेल की व्यवस्था कर दीजिएगा जैसे कि आप 9 दिनों तक करते आए हैं। नवरात्रि आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो पर्व है ये 9 रातों का पर्व है। दोस्तों इसका नाम ही नवरात्रि है। तो अखंड ज्योत आपकी 9वें दिन की रात्रि में बिल्कुल शांत नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नवमी तिथि में आपने कन्या पूजन कर लिया, हवन कर लिया। अब दशमी तिथि में आपको प्रातःकाल सभी सामग्री का विसर्जन करना है। सबसे पहली बात तो आप जब विसर्जन कीजिए तो उससे पहले आप आइए अपने घर के जो मंदिर में जहां आपने सारी व्यवस्था की है वहां पर आप बैठिए, स्वच्छ आसन लगाकर हाथ में पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए और कलश और माता रानी की जो प्रतिमा है, सभी जो सामग्री है वहां पे प्रणाम कीजिए और मंत्र बोलिए, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी पूजा आराधना काले च पुनरागमनाय च। इस तरह से यदि संस्कृत में नहीं बोल पाएंगे तो आप हिंदी में बोलिए कि हे प्रभु, हे माता रानी, सभी देवी देवताओं से मेरा आग्रह है कि आप अब अपने स्थान को जा सकते हैं। जिसमें कि आप ये भी बोले कि माँ लक्ष्मी जी, गणेश जी को छोड़कर बाकी सभी देवी देवता अपने स्थान पर प्रस्थान करें। फिर जब भी मेरा अनुष्ठान पर्व होगा आप सभी लोग फिर मेरे घर जरूर पधारिएगा। हिंदी में बोल सकते हैं, नहीं तो आप संस्कृत में मंत्र बोल के फिर धीरे से कलश को और नारियल को प्रणाम करके तब वहां से आप उसे उठाना शुरू करें। नारियल की पहले मैं बात करती हूँ। नारियल उठाकर आप ऐसे ही कहीं मत रखिए। आपके घर में जो भी महिला सदस्य हैं या फिर नहीं कोई है, आप अकेली हैं, तो आप नारियल उठाकर सबसे पहले अपने आंचल में रख लीजिए। आपने दुपट्टा लिया है या साड़ी पहनी है, आप अपने आंचल में उसको रख लीजिए। साक्षात नारियल जो है माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है, आप उन्हें अपने आंचल में
ले लीजिए। उसके बाद आप धीरे से कलश को हिलाइए, पहले धीरे से कलश को हिलाइए। उसके बाद जो कलश का जल है दोस्तों, उसको पहले अपने पूरे घर में उसका छिड़काव कर दीजिए। सबसे पहले अपने रसोई घर में, जहाँ की मां अन्नपूर्णा जी का वास होता है, वहां पर, फिर घर के सभी कोनों में, मुख्य द्वार पर, सभी जगह छिड़काव कर दीजिए। केवल आप शौचालय में और बाथरूम में इसका छिड़काव न कीजिए। उसके बाद जो जल बचता है उसको आप ले जाकर अपने गमलों में, पौधों में या किसी पेड़ के जड़ में आप डाल सकते हैं। ये बात हो गई। अब आइए बात करते हैं जल के अंदर जो सामग्री है, जिसमें कि मैं सिक्के की बात करती हूँ। बाकी सामग्री तो आपको विसर्जन कर देना है, लेकिन जो सिक्का है दोस्तों आपने डाला है उसमें, उस सिक्के को आप लाल कपड़े में बांधकर आप अपने धन स्थान पर रख सकते हैं। उसको आप रखा रहने दें उसी तरह से अपने धन स्थान पर, तिजोरी में, पर्स में, कहीं भी। अब बात आती है कि नारियल पे जो आपने चुंदरी उड़ाई है उसका क्या करना है। उस चुंदरी को आप रख सकते हैं, रख सकते हैं उसको, चाहे तो विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको रख सकते हैं। उसको कभी भी माता जी को आसन देने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पूजा स्थान पे कहीं आसन देना हो, लेकिन माता जी को उड़ाने के लिए उसका इस्तेमाल आप लोग नहीं करिएगा। उसको आसन देने के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल, या तो फिर आप चाहें तो विसर्जन भी किया जाता है। कलावा जो आपने बांधा है, वो कलावा आप प्रसाद के रूप में सभी परिवार के सदस्य अपने हाथों में बांध सकते हैं दोस्तों। जो अक्षत आपने रखा है, जिसपे कलश रखा जाता है, अखंड ज्योत रखा जाता है, अष्टदल कमल बनाकर, या फिर जो आपने ज्वारे बोए हैं उसको, जो सारे अक्षत हैं उसको आप चिड़िया या पक्षियों को भी डाल सकते हैं स्वच्छ स्थान पर। दूसरी बात आइए करती हूँ कि जो जौ है, जो ज्वारे हैं दोस्तों, ज्वारे का जो पौधा है, जैसे कि आप तुलसी जी के पत्ते को ग्रहण करते हैं, उसी तरह उस ज्वारे के पौधे को भी आप लोग थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर सकते हैं। और कुछ यदि आप चाहें तो बांध कर उसको अपने पर्स में, अलमारी में भी रख सकते हैं। दोस्तों इन सभी सामग्री में साक्षात माता जी का वास है, माँ लक्ष्मी जी का वास है, माँ दुर्गा जी का वास है। ये पूरी तरह से 9 दिनों में उनमें एक माता रानी की शक्ति समाहित हो गई है। तो इनका भाव यही है, आप उसको रख सकते हैं। अब आइए बात करती हूँ, जो उसमें हल्दी वगैरह है, दूर्वा है, वो सारी चीजें, पुष्प है, वो आप विसर्जन करेंगे। अब आती है बात कि जो आपने लौंग इलायची अर्पण आपने किया है। बहुत लोग होते हैं कि प्रतिदिन लौंग इलायची प्रसाद के रूप में अर्पित करके उसको ग्रहण कर लेते हैं। बहुत लोग वहां पे 9 दिन तक रखा रहने देते हैं, लेकिन ये जो लौंग इलायची है, चाहे 9 दिनों तक आपका हो या प्रतिदिन का हो, इसे आप प्रसाद के रूप में सभी परिवार के लोग ग्रहण कीजिए। सबसे बड़ी बात यह आती है दोस्तों की नारियल के विषय में, जिसमें कि सबसे ज्यादा मतभेद होता है कि नारियल का क्या करें। कुछ लोग कहते हैं कि नारियल को तोड़कर प्रसाद के रूप में आप लोग ग्रहण कर लीजिए, लेकिन मैं बताती हूँ इसके पीछे का कारण। जो नारियल हम लोग रखते हैं कलश के ऊपर, ये साक्षात माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर हम स्थापना करते हैं वहां पर। तो वो साक्षात माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है, और नारियल वैसे भी माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। तो वहां पर हमने प्रसाद के रूप में उन्हें अर्पित नहीं किया है। आप ये ध्यान दीजिए इस बात को, कुछ नारियल को हमने प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाया है, हमने वहां पे उसकी स्थापना की है। इसलिए उस नारियल को तोड़ना नहीं चाहिए। आप अष्टमी तिथि के दिन या फिर प्रतिपदा से लेके किसी भी तिथि के दिन माता रानी को नारियल प्रसाद के रूप में अर्पित करिए, और उस नारियल को आप परिवार में तोड़कर उसको वितरित कर सकते हैं, जिसमें कि स्त्रियां उसको न तोड़ें, घर के पुरुष सदस्य उसको तोड़ें और पूरे परिवार के सदस्य उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। मां महागौरी के दिन भी नारियल अर्पित किया जाता है, जो कि प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है। कलश के नारियल को तोड़ना मना किया जाता है, क्योंकि हमने उसे मां लक्ष्मी जी के रूप में वहां पे स्थापित किया है। बात आती है कलश की। यदि आपने मिट्टी का कलश रखा है तो उस मिट्टी के कलश का आप विसर्जन कर दें। यदि आपने धातु का कलश रखा है तो उसे धुलकर साफ करके आप उसको पूजा में प्रयोग में ले आएं। अब बात आती है सुहाग की सामग्री की। दोस्तों 2 तरह की बातें हैं। एक तो हम प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक भी सुहाग की सामग्री माता जी को अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं अपने सुख सौभाग्य के लिए। वो जो चढ़ाई हुई सामग्री होती है उन्हें आप चाहें तो दान भी कर सकते हैं, और चाहें तो घर की जो भी महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उन्हें सौभाग्य के रूप में माता जी के चरणों का प्रसाद मानकर उसे धारण कर सकती हैं। जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, आलता, साड़ी, चुंदरी, जो भी है आपने अर्पित किया है, कर सकती हैं। लेकिन जो आपने आंचल भरा है, दोस्तों आंचल के विषय में कैसे भरा जाता है, क्या नियम है, इसका वीडियो मैं दे चुकी हूं, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो आपने जो अष्टमी तिथि के दिन कोइछा भरा है, जिसको आंचल भरना या कोइछा भरना कहते हैं, उसको आप स्वयं प्रयोग नहीं करेंगे, ये नियम है।
वैसे हो सकता है आप लोगों के यहाँ कुछ अलग परंपरा हो, तो ये भी आप लोग ध्यान में अपने रखिएगा जरूर। लेकिन नियम यही है कि जो आपने अष्टमी तिथि के दिन मुख्य रूप से विशेष रूप से माँ का खोइछा भरा है, उसमें से कोई सामग्री आपको प्रयोग में अपने नहीं लानी है। उसको आपको ब्राह्मणी को या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान में देना है। तो इस तरह से आप सुहाग की सामग्री माता जी को प्रतिदिन भी अर्पित करके आप उसको अपने प्रयोग में ला सकती हैं, या फिर प्रतिपदा तिथि के दिन आपने अर्पित कर दिया, उसको आप अलग से प्रयोग में ला सकती हैं, या फिर अष्टमी तिथि के दिन अलग से आपने माता जी के चरणों में उन्हें अर्पित कर दिया, उसे आप प्रयोग में लाइए। लेकिन माता जी की जो खोइछा आपने भरा है उसको आप दान कर दीजिए। ये बात हो गई दोस्तों। नारियल के विषय में जो मतभेद था वो भी मैंने बताया। तो इस प्रकार से आप दशमी तिथि के दिन आप इन सब चीजों का विसर्जन करेंगे। दीपक जो है, अखंड ज्योत है, उसे आप स्वयं कभी भी नहीं बुझाएंगे। स्वयं वो अखंड ज्योत शांत होगी, जो कि मैंने बताया है कि नवमी की रात्रि में कभी भी अखंड ज्योत आपकी शांत नहीं होनी चाहिए। इसका ध्यान आप लोग रखेंगे। दूसरी चीज, जो भी पुष्प है, माला है, आपने चढ़ाई है, फूल वगैरह चढ़ाए हैं, इन सब चीजों का विसर्जन करना है। यदि आप चाहें तो अपने गमलों में या आपके घर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनकी जड़ में, जहां की कोई गंदगी ना हो, किसी का पैर ना पड़े, ऐसी जगहों पर, क्योंकि ये खाद के रूप में भी काम आते हैं। आपके पौधों को बहुत अच्छा खाद मिलेगा। आप चाहें तो इन पुष्प को आप ले जाकर अपने गमलों में भी डाल सकते हैं। जल को भी बता दिया मैंने। बाकी चीजों का आप बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ आप ले जाकर स्वयं विसर्जन करें। और मैं ये भी बता दूं कि जब भी विसर्जन करें तो आप अपने परिवार के सदस्य ही कोई हों, जो कि आप अपनी माता जी की जो भी सामग्री है, पूजन किया है, उसका विसर्जन आप करें। किसी अन्य को कभी न दे कि कोई, जैसे मान लीजिए कि कोई आपके अड़ोस पड़ोस में है, वो जा रहे हैं अपना सामग्री लेके, तो उन्हें आपने पकड़ा दिया कि भाई मेरा भी ले जाइए, आप विसर्जन कर दीजिए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। ये माता जी का अपमान है। आप स्वयं जाइए, आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं वो स्वयं जाकर इन सब सामग्री का विसर्जन करेंगे। अब बात आती है कि जो चौकी यदि आपने रखी है, तो चौकी पे आप कपड़ा रखते हैं, आसन जो माँ को देते हैं उस पे लाल कपड़ा बिछाते हैं। इन सब चीजों को आप अपने घर में धुलकर साफ करके रख सकते हैं। फिर दोबारा भी आप प्रयोग में ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दोबारा प्रयोग में उसको ला सकते हैं। माता जी के पूजा के स्थान पे आप बिछा सकते हैं, अपने घर के मंदिर में बिछा सकते हैं। बस केवल जो माता जी को आप चुंदरी उड़ाते हैं, वो आपको प्रति वर्ष या हर नवरात्रि में आपको नई चुंदरी खरीद के उड़ानी होती है। वो आसन लगाई हुई चुंदरी उड़ाना नहीं है, बाकी आसन आप उसको लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप पूरी सामग्री का विसर्जन करेंगे। नियम भी मैंने बता दिया, समय भी मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से आप पूरी बातें समझ गए होंगे। जो भी बात नहीं समझ में आई होगी उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सदा सर्वदा वो आपके घर में, आपके हृदय में निवास करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। जय माता दी।